हेलो बच्चों, मैं हूं आपका मैथ्स टीचर दुर्गेश सर। हम लोग मिल रहे हैं अपने शानदार से प्लेटफॉर्म आरटी एकेडमी पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने बच्चों को बिल्कुल फ्री में कंटेंट बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी का प्रोवाइड कराया है। हमारे पास बेस्ट फैकल्टी है, वो आप किसी भी सब्जेक्ट की लें। मैं हूं आपका मैथ्स टीचर। हम लोग कॉन्टिन्यूटी स्टार्ट कर चुके हैं। क्लास 12 का एक लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है कंप्लीट। आज बारी है लेक्चर नंबर 2 की, जिसमें हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन बहुत सारे। कंटेंट आपको पता ही है किस तरीके से आप कंटिन्यूटी प्रूफ करेंगे, बट आज बारी है क्वेश्चंस की। हम लोग क्वेश्चन करेंगे बहुत सारे, बट आपको एक चीज ये ध्यान रख लेनी है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और आज का वीडियो अगर पसंद है तो उसको लाइक जरूर करें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b सो दैट द फंक्शन f डिफाइंड बाय दिस। इस तरीके से फंक्शन डिफाइन किया गया है, कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। x इक्वल टू 3 का फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो आपको एक रिलेशनशिप फाइंड करना है a और b के बीच में। हमें ये पता है कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या होंगे, तीनों इक्वल होंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होगा, लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 3 माइनस h, लिमिट h टेंड टू 0। 3 माइनस मतलब 3 से लेस, तो 3 से लेस तो आपको इस जगह ही दिख रहा है। तो जहां x है वहां पर x के प्लेस में क्या करते हैं, 3 माइनस h, a 3 माइनस h प्लस 1, पुट करें h के प्लेस में 0, 3 माइनस 0 प्लस 1, ये आ जाएगा हमारे पास 3a प्लस 1। हम लोग बात करें RHL राइट हैंड लिमिट की। लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 3 प्लस h, राइट साइड है, ग्रेटर देन 3 है, आपको ये वाला फंक्शन लेना होगा क्योंकि 3 से ग्रेटर इसी में है। तो x के प्लेस में आप जाकर के 3 प्लस h कर दें। लिमिट h टेंड टू 0 b इंटू 3 प्लस h प्लस 3, h के प्लेस में 0 पुट कर दें, तो ये क्या आ जाएगा 3b प्लस 3। इसके अंदर हम बात कर रहे थे वैल्यू ऑफ फंक्शन की। वैल्यू ऑफ फंक्शन यानी कि f ऑफ 3। अच्छा, इक्वल टू 3 की अगर बात करें तो इक्वल टू 3 आपको कहां पर दिख रहा है, टॉप वाले फंक्शन में। तो x के प्लेस में आपको 3 पुट कर देना है, a इंटू 3 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 3a प्लस 1। अब देखिए हम लोग इसमें क्या करेंगे, सिंस fx is continuous at x equal to 3। जो हमारा फंक्शन है बेटा वो x equal to 3 भी क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। और अगर कॉन्टिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों क्या होंगे, इक्वल। दैट मींस हम ये कह सकते हैं कि 3b प्लस 3 इक्वल 3a प्लस 1, 3b माइनस 3a इक्वल टू 1 माइनस 3, 3 कॉमन करें b माइनस a इक्वल टू माइनस 2। तो इस केस से अगर आप ध्यान से देखें तो b माइनस a की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, माइनस 2/3। आप चाहें तो उसको a माइनस b भी लिख सकते हैं, 2/3। तो यही जो आंसर आपका आएगा यही क्या बेस्ट ऑप्शन है। a माइनस b का है। अच्छा, आप इस केस में वैल्यू नहीं फाइंड कर पाएंगे। वैल्यू आप उस केस में फाइंड कर पाएंगे जहां पर आपके पास एटलीस्ट 2 इक्वेशन हो। अगर कुछ डिफरेंट होता तो हम a और b की वैल्यू निकाल पाते। यहाँ पर केवल क्या निकल पाएगा, रिलेशन ही निकल पाएगा। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, रिलेशन हो गया a और b के बीच में। बस आपको कुछ नहीं करना। अगर किसी भी फंक्शन में आपसे कॉन्टिन्यूटी की बात करी जाए, आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालेंगे। अगर तीनों इक्वल हैं तो कॉन्टिन्यूअस है।
वो अगर ऑलरेडी कहा जाए कॉन्टिन्यूअस है तो आपको क्या करना है ना, तीनों को इक्वल कर देना है। तो इस तरीके से हम लोगों ने बड़े सिंपल वे में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन ये दिया गया है, फंक्शन है कॉन्टिन्यूअस है x इक्वल टू 1 पे, तो हमें फाइंड करना है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन की बात करेंगे हम लोग। चलिए सबसे पहले देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 1 माइनस h, लिमिट h टेंड टू 0। 1 माइनस का मतलब हो जाएगा 1 से लेफ्ट में, तो यही वाला फंक्शन तो रहेगा हमारा। 1 से लेफ्ट मतलब दिस फंक्शन। तो x के प्लेस में आपको 1 माइनस h पुट कर देना है। 5a 1 माइनस h माइनस 2b, लिमिट h टेंड टू 0, h के प्लेस में 0 पुट कर दें, तो ये आ जाएगा हमारा 5a माइनस 2b। अच्छा इसी में हम लोग बात कर लेते हैं राइट हैंड लिमिट की, RHL की। लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 1 प्लस h, लिमिट h टेंड टू 0, 1 प्लस h मतलब हो जाएगा 1 के राइट साइड। तो 1 के राइट साइड हमारा फंक्शन क्या आ जाएगा 3ax प्लस b, तो आपको x प्लेस में 1 प्लस h पुट कर देना है। 3a 1 प्लस h प्लस b, लिमिट अप्लाई करें 3a 1 प्लस 0 प्लस b, तो ये क्या आ जाएगा 3a प्लस b। अच्छा हम लोग बात करें वैल्यू ऑफ फंक्शन की। f ऑफ 1 इक्वल टू 1 किस पॉइंट पे, इस प्लेस पे जो वैल्यू आ रही है हमारी वो 11 है। अब देखिए क्वेश्चन में ऑलरेडी कहा गया है कि फंक्शन कैसा आपका कॉन्टिन्यूअस है, तो अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है दैट मींस लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन ये तीनों इक्वल होंगे। तो चलिए इसको कर लेते हैं। सिंस fx is continuous, so left hand limit equal to right hand limit equal to value of function, इक्वल कर लेते हैं हम लोग। तो 5a माइनस 2b इक्वल 3a प्लस b इक्वल 11। अब इस चीज को हमें सॉल्व कर लेना, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये है इक्वेशन, इक्वेशन सॉल्व करेंगे हम लोग किस तरीके से करेंगे। 5a माइनस 2b इक्वल टू 11 और ये गिवन है 3a प्लस b की वैल्यू 11, तो इसमें हम लोग पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लें, तो क्या बन जाएगा 6a प्लस 2b इक्वल 22। 11a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 33, a की वैल्यू आ जाएगी हमारी 3। इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लें। 5 into 3 minus 2b equal to 11, 15 minus 2b equal to 11, 15 minus 11 की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी 2b, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/2, that means the value of b is 2। तो a की वैल्यू हमारी आ जाएगी 3 और b की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। बस मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, राइट हैंड लिमिट निकाली, और वैल्यू ऑफ फंक्शन तो आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन ही होता है, तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। फिर मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन को इक्वल कर दिया तीनों को। जैसे ही मैंने तीनों को इक्वल किया, 2 कंडीशंस आ गई हमारे पास। देखिए मैं इसको बॉक्स में क्लोज कर देता हूं।
फिर मैंने इन दोनों को साइमल्टेनियस सॉल्व कर लिया, ए और बी की वैल्यू को यहाँ पर, और मैंने क्या किया यहाँ पर ए और बी की वैल्यू जो बड़ी आसानी से फाइंड कर ली। आप अपने तरीके से भी कर सकते हो, तो आपके ऊपर डिपेंड, आप एलिमिनेशन लगाएं, सब्स्टिट्यूशन लगाएं, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए और देखते हैं क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन ये, अच्छा मैं इस क्वेश्चन से पहले आपको एक बहुत स्पेशल बात बताऊंगा, आप उसको पहले समझें। अब एक चीज ये समझिए पहले कि साइन इनफाइनाइट of value which lie between -1 to +1। जो साइन इनफाइनाइट है, कोई ना कोई एक वैल्यू होगी, इनफाइनाइट नहीं होगा, जो कि -1 से +1 के बीच में लाई करेगा। साइन की कोई वैल्यू, कॉस की कोई वैल्यू, वो -1 से +1 के ही बीच में रहेगा, कभी भी इनफाइनाइट नहीं होगा। इस चीज को आपको ध्यान देना है, ये एज ए अलर्ट है। अब इसको सॉल्व करते हैं। जैसे मैं कहूंगा एलएचएल लेफ्ट हैंड लिमिट एच टेंड टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, लिमिट एच टेंड टू 0, 0 माइनस मतलब 0 से लेस, मतलब 0 के इक्वल नहीं है, तो उस केस में आपको ये फंक्शन लेना है। तो x के लिए -x रखे क्या करके, -h sin -1/h। और हम लोग को ये बताया कि जो साइन माइनस थीटा है वो होता है माइनस साइन थीटा, तो उसका हम यूज कर ले, लिमिट h टेंड टू 0, h और h हो जाएगा प्लस साइन 1/h, h जगह 0 पुट कर दें, 0 इंटू साइन इनफाइनाइट। और साइन इनफाइनाइट के लिए मैं पहले ही बता चुका हूं, कोई ना कोई एक वैल्यू जरूर होगी जो कि -1 से +1 के बीच में लाई करेगी। तो 0 इंटू समथिंग क्या आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। और बहुत से बच्चे इसीलिए कंफ्यूज होते हैं सबसे ज्यादा कि साइन इनफाइनाइट की सर क्या वैल्यू रखें। तो साइन इनफाइनाइट की कोई ना कोई वैल्यू होगी जो कि -1 से +1 के बीच में ही होगी, कोई अलग नहीं होगी। आप इनफाइनाइट मत समझे बिल्कुल भी। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग आरएचएल के लिए। लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, लिमिट h टेंड टू 0, 0 प्लस मतलब 0 से राइट साइड 0 के इक्वल नहीं है, तो अभी भी फंक्शन आपको ये फर्स्ट वाला लेना है, h sin 1/h, 0 इंटू साइन इनफाइनाइट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और वैल्यू ऑफ फंक्शन की अगर मैं बात करूं, वैल्यू ऑफ फंक्शन f ऑफ 0, ये भी क्या है, 0। अब आप समझें, सिंस LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, so fx is continuous at x equal to 0। fx क्या हो जाएगा हमारा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा x इक्वल टू 0 पे। क्यों, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों क्या आ रहे हैं, इक्वल। सबसे बड़ी जो मिस्टेक बच्चे करते हैं वो साइन इनफाइनाइट की वैल्यू को लेकर के करेंगे। उसके लिए मैंने स्टार्टिंग में आपको क्लियर कर दिया था कि साइन इनफाइनाइट की कोई ना कोई वैल्यू जरूर होगी जो कि -1 से +1 के बीच में होगी। तो 0 इंटू कोई ना कोई यूनिक वैल्यू होगी जिसके बारे में पता नहीं, वो एक अलग बात है, लेकिन होगी कंफर्म -1 से +1 के ही बीच में। तो 0 इंटू समथिंग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें। ये आया मॉड। तो सबसे पहले मैं आपको मॉड की जो ब्रेकिंग कैसे करेंगे ये आपको सिखाते हैं। समझिए,
ब्रेकिंग ऑफ मॉडुलस। सबसे पहली बात है जितने मॉड हो आप उतनी लाइनें ड्रॉ कर लें। तो चलिए लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। 2 मॉड है हमारे पास, मैं 2 हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ली मैंने। एक ये हो गई हमारे लिए और एक ये लाइन हो गई। अच्छा, अब इस बात में तो कंफर्मेशन है कि ये मॉड x की लाइन होगी तो x की वैल्यू 0 होगी, यहां पे लिख दी। ये मॉड x-1 की लाइन है, तो यहां से अगर आप x की वैल्यू निकालें, इन साइड को अगर 0 के इक्वल करें तो x की वैल्यू क्या मिलेगी आपको 1। तो 0 अगर इस जगह तो डेफिनेटली 1 थोड़ा सा आगे ही होगा। अब आपको ये ध्यान रखना है कि राइट साइड में आपको प्लस लगाना है हमेशा और लेफ्ट साइड में क्या होगा ये माइनस। सेम यही चीज राइट साइड प्लस, लेफ्ट साइड माइनस। इसमें वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लें पार्टीशन के लिए। ये पार्टीशन हो जाएगा इससे आपके लिए पार्टीशन हो जाएगा ये। तो पार्टीशन हुआ तो पार्टीशन में देखिए हम लोग करेंगे कैसे, बाइफरकेट कैसे करेंगे। fx है, सबसे पहले देखिए आप x इक्वल टू लेस देन 0, x क्या है 0 से लेस। तो आपको ये देखना है कि जो मॉड x वाला साइन है इसमें भी माइनस लग रहा है, आप देखिए माइनस वाला लिखा हुआ है और यहां पर भी माइनस है, यानी दोनों मॉड कैसे होंगे निगेटिव होंगे। यानी कि हम लोग लिखेंगे -x -1, यानी कि आपका आएगा 1 - 2x। इसके बाद 0 से 1 में आओ, x ग्रेटर और इक्वल टू 0 बट लेस देन 1। तो जो मॉड x हमारा वो पॉजिटिव खुलेगा और जो मॉड x -1 है वो नेगेटिव खुल जाएगा। तो चलिए कर लेते हैं इसको, x -x -1 ये आ जाएगा 1। थर्ड है हमारा 1 से ग्रेटर, 1 से ग्रेटर। 1 से अगर ग्रेटर की बात करें तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, तो x + x -1। इस केस में जो वैल्यू आएगी हमारी वो आएगी 2x -1। तो ये 3 पार्ट हमारे आ गए। अब इसमें हमें क्या है 0 पे चेक करना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। ब्रेकिंग हम लोगों ने बड़ी आसानी से सीख ली। एक नया तरीका मैंने आपको सिखाया कि मॉडुलस की ब्रेकिंग कैसे करेंगे, इसको आपने सीख लेना है। अब आते हैं हम लोग चेक करेंगे कॉन्टिन्यूटी कैसे सॉल्व करनी है। सबसे पहले देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 0 - h, मतलब 0 से लेस। तो 0 से लेस के लिए फर्स्ट वाला फंक्शन है लिमिट h टेंड टू 0 1 - 2 - h। h की जगह 0 लिख दें 1। और h देखें राइट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 0 + h। तो 0 + मतलब 0 के राइट साइड तो यही आएगा, डायरेक्ट आ जाएगा आपका फिर 1। f ऑफ 0 की बात करें ये आ गया 1। तो अगर आप ध्यान से देखें तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन ये तीनों इक्वल आ रहे हैं। तो अगर ये तीनों इक्वल है यानी कि फंक्शन कैसा है हमारा कॉन्टिन्यूअस है। अब देखिए सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, सो fx is continuous at x equal to 0। यानी कि जो फंक्शन है हमारा वो क्या हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा x equal to 0 पे। मतलब आपने क्या किया कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, राइट हैंड लिमिट निकाली और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों इक्वल है। यानी कि फंक्शन इस बात का कंफर्मेशन हो गया फंक्शन के लिए कि फंक्शन हमारा क्या हो गया कॉन्टिन्यूअस हो गया। और आज से आपको मॉडुलस की ब्रेकिंग भी आ गई। अगर मान लीजिए 3 मॉड होते तो एक लाइन और एक्सटेंड हो जाती, उसके लिए भी हम लोग लिख देते जहां पर माइनस वहां पे नेगेटिव ओपन होगा, जहां पे प्लस वहां प्लस ओपन हो जाएगा। तो चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग इसमें। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1 - cos 4x x लेस देन 0 के लिए ये जो पार्ट आपको दिख रहा है इसको आप इस जगह लिख लें x ग्रेटर देन 0
और ये जो वैल्यू है हमारी हो जाएगी x इक्वल टू 0, मैंने इन दोनों को कैंसिल कर दिया। अब आपको एग्जैक्ट दिख गया होगा क्वेश्चन, थोड़ा सा ऊपर नीचे था उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो चलिए अब क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, इसमें कैसे सॉल्व करेंगे। हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा, सबसे सिंपल सी बात, हम लोग इतने सारे क्वेश्चन कर रहे हैं तो एक लॉजिक तो पता ही चल गया कि कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तभी होगा जब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों इक्वल हो। अगर तीनों इक्वल होंगे तभी वो कॉन्टिन्यूअस होगा, अदरवाइज कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे, बस इतना सा काम करना है। इससे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ जिसका यूज होगा यहाँ, वो ये है, हम लोग को इतना तो पता ही है कि 1 माइनस कॉस 2x क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर x। अच्छा, अगर मान लीजिए 1 माइनस कॉस 4x से लिखा हुआ है तो यही चीज हो जाएगी 2 साइन स्क्वायर 2x। और मैं पहले भी आपको एक बार बता चुका हूं लिमिट के केस में कि लिमिट x टेंड टू 0 साइन x अपॉन x क्या हो जाएगा 1। तो अगर मान लीजिए लिमिट x टेंड टू 0 साइन स्क्वायर x दिया जाए तो नीचे भी क्या होना चाहिए, x स्क्वायर होना चाहिए, तभी ये 1 हो पाएगा, अदरवाइज 1 नहीं हो पाएगा। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में थीटा स्क्वायर ही होना चाहिए तभी 1 होगा। अब चलिए इसी क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं आगे। सबसे पहले बात करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट की। लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, लिमिट h टेंड टू 0, 0 माइनस मतलब 0 से लेस, तो इस जगह आ जाओ फर्स्ट वाले में, तो जहां जहां x है वहां माइनस h कर दो, 1 माइनस कॉस माइनस 4h होल अपॉन माइनस h का स्क्वायर। और हम लोग को ये पता है बेटा कि जो cos माइनस थीटा है उसकी वैल्यू होती जाकर के cos थीटा। cos माइनस थीटा की वैल्यू क्या रहती है, cos थीटा रहेगी। तो इसको सॉल्व करना है। h स्क्वायर, अब इसको सिंपलीफाई कर लें। लिमिट h टेंड टू 0 1 माइनस cos 2 थीटा, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा होल अपॉन h स्क्वायर। बस आपको एक लॉजिक ये यूज करना है, यहाँ जो भी एंगल होगा, जैसे मैंने बार बार आपको बताया था कि जो भी एंगल होगा, जैसे यहाँ पर एंगल लिखा हुआ है x, तो यहाँ पर x का स्क्वायर है। यहाँ पर एंगल अगर आपका 2x तो नीचे 2x का स्क्वायर, यहाँ 3x तो एंगल 3x का स्क्वायर। अब जैसे यहाँ पर देखा जाए तो एंगल क्या लिखा हुआ है, 2h लिखा हुआ है, तो नीचे भी क्या होना चाहिए 2h का स्क्वायर, यानी कि 4h स्क्वायर होना चाहिए। तो 4 से इस जगह मल्टीप्लाई, 4 से यहाँ मल्टीप्लाई, तो ये वाला जो पार्ट है आपका ये हो जाएगा 1, तो 8 इंटू 1 क्या आ जाएगा 8। ये आ गई हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट। चलिए बात कर लेते हैं राइट हैंड लिमिट की। लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, तो ग्रेटर है लास्ट वाला ले लेंगे। लिमिट h टेंड टू 0 रूट h 16 प्लस रूट h माइनस 4, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, 16 प्लस रूट h प्लस 4 होल अपॉन 16 प्लस रूट h प्लस 4, a प्लस बी a माइनस बी, तो डिनोमिनेटर में तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई हो जाएगा। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। लिमिट h टेंड टू 0 रूट h तो ठीक है हमारा, इसको एज इट इज लिख देते हैं, 16 प्लस रूट h प्लस 4, a माइनस बी a प्लस बी, तो ये क्या बनेगा जाकर के a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जब आप रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा,
यानी कि बनेगा जाकर के 16 प्लस रूट एच माइनस 16, तो 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा। चलिए एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं हम लोग इसमें। लिमिट एच टेंड टू 0 रूट एच 16 प्लस रूट एच प्लस 4 होल अपॉन रूट एच, एच एंड एच कैंसिल आउट हो जाएगा, एच की जगह 0 पुट कर दें। जैसे ही आप इस एच की जगह 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा और बचा आपका रूट 16 और रूट 16 की जो वैल्यू आपको क्या मिलेगी 4 और 4 प्लस 4 क्या हो जाएगा 8। और आपको ये भी दिख रहा है कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट थी वो भी हमारी 8 थी, राइट हैंड लिमिट भी क्या है 8। और अगर हम ये देखें कि वैल्यू ऑफ फंक्शन यानी कि f ऑफ 0 हमारा जो वैल्यू ऑफ फंक्शन उसकी वैल्यू क्या है a, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों इक्वल होते हैं अगर कॉन्टिन्यूअस है। तो जो a है उस a की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी। सिंस इसको चलिए पेन बदल लेते हैं, इसमें ये है सिंस fx is continuous so इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, यानी कि जो a है उस a की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 8। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी में। एक ये क्वेश्चन दिया गया है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 0 पे कॉन्टिन्यूअस गिवन है, आप ये समझ लें फर्स्ट वाला केस इसके लिए, सेकंड वाला 2x इक्वल टू 0 पर है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इस वाले क्वेश्चन में भी लेफ्ट हैंड लिमिट की। लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, तो जहां जाए से वहां माइनस h कर दें, साइन a प्लस 1 इंटू माइनस h प्लस होल अपॉन माइनस h। अब आप एक चीज ये समझें कि जो साइन माइनस थीटा है वो माइनस साइन थीटा होता है, तो इस चीज का हम लोग चलो इस्तेमाल कर लें, यूज कर लें। मैं लिख देता हूं साइड में ताकि आपको याद रहे। साइन माइनस थीटा इक्वल माइनस साइन थीटा, इसका इस्तेमाल कर लें। तो यहां से माइनस एक आएगा, यहां से माइनस आएगा, यानी कुछ इस तरीके से लिखेगा आपको माइनस साइन a प्लस 1h होल अपॉन माइनस h, ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस का 2 साइन h, ये भी कैंसिल हो गया। तो ये वाली वैल्यू तो हमारी 1 हो जाएगी। चलिए पेन बदल लेते हैं इसके लिए, तो आपको ज्यादा अच्छे से दिखेगा। ये वैल्यू हमारी ये हो जाएगी 1 और यहां पर हम लोग क्या करें a प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर लें और a प्लस 1 से डिवाइड, तो ये जो वैल्यू है आपकी ये क्या हो जाएगी 1। तो ये बचा आपके लिए a प्लस 1 प्लस 2, यानी कि क्या आएगा a प्लस 3। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी आ गई a प्लस 3। चलिए बात कर लेते हैं वो राइट हैंड लिमिट की। आर एच लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, ग्रेटर के लिए लास्ट वाला केस लेना है आपको। वन प्लस बी एच माइनस 1 होल अपॉन h, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, कॉन्जुगेट से जैसे ही मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो a प्लस माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट दिख रहा है, तो रूट तो रिमूव हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 1 प्लस बी एच माइनस 1 होल अपॉन h इंटू अंडर रूट
1 प्लस बी एच और प्लस का 1, चलिए इसको कैंसिल आउट कर लें हम लोग। ये 1 और 1 कैंसिल हो गया, एच से एच कैंसिल हो गया। एच की जगह जरा वैल्यू पुट करें तो b बाई 2 आ गया। अब हम लोग करें वैल्यू ऑफ फंक्शन f ऑफ 0। अब मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं, सिंस फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल करना है। ये अब आप खुद समझ गए, तो तीनों को इक्वल कर लेते हैं हम लोग, यानी कि a प्लस 3 इक्वल टू b बाई 2 इक्वल, तो a प्लस 3 को अगर मैं 2 के इक्वल करूं तो a की वैल्यू हमारी आ जाएगी -1, b की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो ये भी हमारा आंसर हो गया और ये भी हमारा आंसर हो गया। हम a और b की वैल्यू भी फाइंड करना है। तो आई होप आज का जो लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा। कॉन्टिन्यूटी क्योंकि बेस्ट प्रॉब्लम ली थी आपके लिए केवल, तो आपको क्या कर लेना है, अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें और सब्सक्राइब भी करना है और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करना है। और आप जान रहे हैं कि हम लोग मिल कहां पे रहे, अपने शानदार से चैनल पे, एक शानदार सा प्लेटफॉर्म जो केवल आपके लिए फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करा रहा है। वो क्या है आप तो जान चुके होंगे अब तक, आरटी एकेडमी। तो चलिए हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।